Hello viewers. So today we will discuss how to identify SHM just by observing the equation. तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी गई है y = 10 sin 12t। दूसरी इक्वेशन दे दी गई है y = 6 cos 4t + π/4। तीसरी इक्वेशन दे दी गई है y = 3 sin स्क्वायर 4t। और चौथी इक्वेशन दे दी गई है y = 6 sin 3t प्लस 6 नहीं है, ये 5 है, दिस इज 5। 5 sin 3t प्लस 12 cos 3t। तो ये मुझे चार इक्वेशंस दे दी गई हैं, ए बी सी और डी। तो अब मैं कैसे बताऊं कि इसमें से कौन सी इक्वेशन एसएचएम की है और कौन सी नहीं है। तो अगर मेरी इक्वेशन y = a sin ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी ±5, मतलब a sin ओमेगा टी ±5 और a cos ओमेगा टी ±5, इनमें से किसी भी फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली एसएचएम है। तो पहले वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये हो गया a, ये हो गया ओमेगा, y = a sin ओमेगा टी के रूप में इक्वेशन है, सो दिस इज एसएचएम। तो ये एसएचएम है। दूसरी इक्वेशन को देखिए, 6 cos 4t + π/4। तो ये इस रूप में है इक्वेशन, a के बदले 6 हो गया, ओमेगा के बदले 4 हो गया और फाई के बदले ये हो गया, तो ये भी एसएचएम है, सही है। तीसरी इक्वेशन, यहाँ पर ये जो स्क्वायर आ गया इसने आपका काम खराब कर दिया। अगर ये नहीं होता तो इक्वेशन एसएचएम होती, स्क्वायर आ गया, अभी एसएचएम नहीं रही। इसी तरीके से अगर हम चौथी वाली इक्वेशन को देखें, इसमें अगर ये वाला पार्ट ना हो तो ये एसएचएम है, अगर ये वाला पार्ट ना हो, केवल ये वाला पार्ट हो तो ये एसएचएम है। मतलब अगर इसको हम सपोज P कह दें इस पूरे टर्म को, और इस पूरे टर्म को Q कह दें, तो सिर्फ P होता तो एसएचएम होता, सिर्फ Q होता तो एसएचएम होता। अब ये हो गया P + Q, यानी कि दो एसएचएम जुड़ रहे हैं। तो अगर दो एसएचएम को जोड़ा जाता है तो भी एसएचएम बन जाता है, सो दिस इज ऑल्सो एसएचएम। ठीक है, तो ये इनमें से केवल ये वाला टर्म है जो कि एसएचएम नहीं है, बाकी सारे एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ यू में आर्ग्यू कि सर चलो पहले वाले में मुझे ए दिख गया, ओमेगा दिख गया, दूसरे वाले में भी ए ओमेगा दिख गया, तीसरा वाला तो एसएचएम है ही नहीं, ये चौथे वाले में ए और ओमेगा क्या होंगे। तो ऐसे सवाल में आपके लिए सिंपल सा टिप है कि अगर आपको दिया गया है y = a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो यहाँ जो टर्म है वो तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, और जो टोटल एम्पलीट्यूड आपके मोशन में होगा वो होगा √(a² + b²। तो मुझे जो क्वेश्चन दिया गया था वो था y = 5
साइन 3t प्लस 12 कॉस 3t। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यानी कि ओमेगा तो हो गया 3। और अगर मुझसे कहा जाए इस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 13 आंसर आ जाएगा। So this is how this question is solved. Clear? Hope you understand it. Thanks for watching.